अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो कराची से मिशिगन में आज जो है वो एक नई वीडियो के साथ मैं एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अमेरिकन लाइफस्टाइल से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, यहाँ आने वाले लोगों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो सवाल उनके जहन में होते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट में अगर आपको दिलचस्पी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ में ग्रो कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। अच्छा जी, अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि अगर हमारे पास कोई रिलेटिव नहीं है, कोई स्पॉन्सर करने वाला रिश्तेदार नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसा एम्प्लॉयर नहीं है जो हमारा H1B वीज़ा जो है स्पॉन्सर कर सके, या इसके अलावा हमारे पास इतने ज़्यादा $1 मिलियन भी नहीं है कि हम वैसे ही डायरेक्टली वीज़ा जो है वो बाय कर सकें, कुछ इस तरह का प्रोसेस करें, फाइनेंशियल भी हर्डल है, स्पॉन्सरशिप भी नहीं है, तो क्या इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका है कि हम अमेरिका जा सकें, वहाँ रह सकें और जॉब कर सकें? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और वो है डाइवर्सिटी वीज़ा यानी ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम जो होता है, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट US का होता है, उसकी तरफ से किया जाता है। हर साल इसका एक वक्त होता है मुकर्रर जिसके ऊपर ये प्रोसेस किया जाता है, जिसके ज़रिए लोग अप्लाई करते हैं और ग्रीन कार्ड वीज़ा, ग्रीन कार्ड जो है वो लॉटरी के थ्रू, रैंडम सिलेक्शन के थ्रू उनको मिलता है। तो सबसे पहले ये सवाल आपके जहन में आता है कि डाइवर्सिटी वीज़ा या ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम ये होता क्या है? तो ये एक रैंडम सिलेक्शन का US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसके थ्रू एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका इनिशिएटिव इसलिए किया है कि ऐसे तमाम ममालिक जहाँ से इमिग्रेशन का रेशो इतना ज़्यादा नहीं है, कम है, जहाँ से बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हर साल नहीं होती है US, तो वहाँ के लोगों को भी ये चांस दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अमेरिका आ सकें। इसकी डेफिनेटली तौर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊँगी, लेकिन इन तमाम ममालिक के लिए ये डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसके कुछ पॉइंट्स है कि ये फ्री होता है और ये ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए आसान होता है इसको अप्लाई करना। एक चीज़ के बारे में हमें ख्याल रखना होता है कि स्कैम्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट आपको जब आप ऑनलाइन इसके बारे में लिखेंगे, सर्च करेंगे, हज़ारों की तादाद में आपको ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जो आपको लॉटरी, वीज़ा, इस तरह की चीज़ों का लालच देंगी और आपको शायद उसको सही से फैसला करने में मुश्किल हो कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो मैं आपको एक वेबसाइट बता रही हूँ जो कि ओनली ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू ये प्रोग्राम रन किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी वेबसाइट पे दिख रहा है इस प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन, तो उसको इन्फॉर्मेशन की हद तक ही रखिए, उसको एक्चुअल अप्लाई करने के लिए नहीं इस्तेमाल कीजिए। तो वो वेबसाइट है www.dvlottery.state.gov, ये नीचे भी लिखी आ रही है और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगी। तो यही ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप डाइवर्सिटी वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हर साल 10 से 12 मिलियन लोग पूरी दुनिया से जो है वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, DV लॉटरी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और 50 से 55 हज़ार वीज़ा जो है वो हर साल इसमें इशू किए जाते हैं। अच्छा जी, रूल ये है इसका कि 1 एंट्री पर पर्सन ही होती है, यानी अगर आप अप्लाई करें तो आपकी तरफ से एक एंट्री होगी, अगर आपका स्पाउस अप्लाई करे तो उसकी तरफ से भी एक एंट्री हो सकती है। इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो उसमें ये ज़रूर है कि आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि उनको पता हो कि आप जो है वो पढ़े लिखे हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप आगे वंस आपने ये अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, इसको पोर्टल के थ्रू जाके अप्लाई करना होता है जो वेबसाइट मैंने बताई, और वहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो सबमिशन करनी होती है। इनिशियल एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री होती है, बहुत ईजी होती है, नाम, एड्रेस और कुछ जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट किया जाता है जब वो रैंडम एक कंप्यूटर के ज़रिए सिलेक्शन करते हैं। अगर आप वो लकी कैंडिडेट हुए जिसका सिलेक्शन हो गया तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट आपको कांटेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि अब आप यहाँ पे, मतलब आपका सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब आपको वीज़ा नहीं मिल गया। यहाँ से आपका जो एक्चुअल प्रोसेस है वो शुरू हुआ और वहाँ से फिर आपको बताया जाएगा कि अब आप ये डॉक्यूमेंट जमा कराएं, एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जमा कराएं, जिससे ये पता चले कि आप जो है आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस किस तरह की हैं। तो ये सब मराहिल उसके आगे होते हैं, इंटरव्यू होता है आपका और आपके जो है वो डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाते हैं, आपकी फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मांगे जाते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे एज हस्बैंड हैं, आपका लॉटरी वीज़ा हो गया तो आप अपनी फैमिली को भी ऑटोमेटिकली US ले जा सकते हैं, वो भी सब एलिजिबल हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हालिया दिनों की मालूमात के लिए कि डाइवर्सिटी वीज़ा की क्या सिचुएशन चल रही है और जो है एप्लीकेशंस वगैरह कब खुलने वाली हैं। तो फिस्कल ईयर 2024 के लिए
जो वीज़ा अनाउंसमेंट्स होंगे उसके लिए अक्टूबर 5, अभी जो 5 दिन बाद तारीख है, अक्टूबर 5, 2022 वेंसडे के दिन जो है ये आपकी एप्लीकेशंस आप सबमिट करा सकते हैं। इसको जो है वो खोल दिया जाएगा। अक्टूबर 5, 2022 से लेके नवंबर 8, 2022 तक आप ऑनलाइन जो है वो अपनी एप्लीकेशन सब लोग भेज सकते हैं। जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मई 2023 में जो है वो अनाउंसमेंट होगा कि आया आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो डेट्स हैं उनको फॉलो करें। अच्छा, अब इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, मैंने शुरू में मेंशन किया था कि ये वीज़ा बेसिकली उन कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा है, उनके लिए प्रेफरेबल है जो कि जहाँ से इमिग्रेशन के रेशो इतना ज़्यादा नहीं है और कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो मैं आपको लिस्ट बता दूँ, मैं शेयर भी कर दूँगी लिंक उन कंट्रीज़ का जो इनएलिजिबल हैं इस वीज़ा प्रोग्राम के लिए, जिनके अंदर है बांग्लादेश, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, कोलंबिया, इंडिया, पाकिस्तान और यूके, मैक्सिको, नाइजीरिया, जमैका। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, मैं और के भी कंट्रीज़ के नाम लिख दूंगी। मिडिल ईस्टर्न कंट्री, इस तरह की कंट्रीज़ मुझे और कोई नहीं इस लिस्ट में दिखी, आप खुद भी ये लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि इनएलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि वहाँ से वैसे ही जो इमिग्रेशन के रेट है हर साल वो बहुत ज़्यादा है, हाई है, स्टूडेंट्स आते हैं, लोग वर्क करने के लिए आते हैं। तो ये कंट्रीज़ इनएलिजिबल है, लेकिन आपको इससे मायूस नहीं होना है, क्योंकि इसके अलावा भी एक चांस होता है, वो ये होता है कि अगर आपका स्पाउस जो है वो किसी ऐसी कंट्री से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पे जो कि एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है, तो आप ऐसे स्पाउस की बेसिस पे उसके थ्रू इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वरना आप अपनी पेरेंट कंट्री जहाँ पे आपके वालिदैन बॉर्न हुए थे, अगर वो कंट्री एलिजिबल है तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह की चीज़ों में कुछ कंडीशंस होती हैं। तो सिंपली तो ये होता है कि अगर आप एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में आ रहे हैं तो फिर आपके लिए अप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है। तो ये जो है वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डाइवर्सिटी वीज़ा, ग्रीन कार्ड, लॉटरी प्रोग्राम के हवाले से, जहाँ पे जब ये आप अप्लाई करते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम होता है और इसके ज़रिए अगर आप क्वालिफाई कर दें, मेडिकल से, इंटरव्यू से, हर चीज़ से गुजर जाएं, तो फिर आपको ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है और आप अमेरिका आ सकते हैं, रह सकते हैं और यहाँ पे जॉब्स कर सकते हैं। तो अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी क्वेश्चंस हो, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल जनरल सी वीडियो बनाई थी, ब्रीफ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ नाइस डे।